अस्सलामुअलैकुम गाइस। लीनियर अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज के चैप्टर 9 में आज हम नेक्स्ट वन सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स देखेंगे चैप्टर 9 के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम 9.47। 9.46 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, सेम लाइक दैट 9.47 है। ठीक है, लेट हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है 5 6 -2 -2। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स। पार्ट ए में हमने फाइंड करने हैं आइगन वैल्यूज, उन्हीं आइगन वैल्यूज के कोरोस्पोंडिंग हम क्या फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। बी पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी इज डायगोनल। जो डी है वो हमारे पास क्या आएगी, जो हम पी इनवर्स ए पी फाइंड करेंगे वहां से जो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स से मुराद उसमें हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आइगन वैल्यूज डायगोनल में लिखी होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। इसका पार्ट सी है, फाइंड ए की पावर 6 एंड एफ ऑफ ए वियर एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, टी की पावर 4 -5t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर -2t प्लस 5। पार्ट डी है, फाइंड अ मैट्रिक्स बी सच दैट बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। पार्ट ए का, आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, इसी मैट्रिक्स की सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से हम रूट्स फाइंड करेंगे जिनको हम क्या कहेंगे, वो आइगन वैल्यूज हैं। चलिए अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल डेल्टा टी ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगी, टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टी प्लस मोड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ट्रेस ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें, इसके डायगोनल की वैल्यूज को हमने ऐड करना है। जब डायगोनल हमारे पास वैल्यू क्या है, ट्रेस ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, 5 प्लस -2, तो 5 -2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी ट्रेस क्या आ जाएगी, वो 3 आ जाएगी। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, माइनस फार्मूले वाला, ये -6 और 2 12, तो माइनस का 12 यहाँ पे प्लस का 12 आ जाएगा, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, प्लस का 2। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, टी स्केयर -2t -t प्लस 2, तो यहाँ से हम रूट्स फाइंड कर लेंगे, t -1 और t -2। जब t -1 और t -2 को 0 के इक्वल ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और t इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब जो यहाँ पे इस बुक में हम आइगन वैल्यूज को लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, तो इसीलिए t को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा से। द रूट्स लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। हमारे पास मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यूज आई हैं वो क्या है, 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं आइगन वैल्यू के कोरोस्पोंडिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, क्या है, मैट्रिक्स में से माइनस करना है लैम्डा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, माइनस लैम्डा हमने क्या चूज किया है, 1, यानी कि आइगन वैल्यू 1 के लिए हम आइगन वेक्टर फाइंड करने लगे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की हमें पता है वो ये वाली होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, -1 को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी। अब इन मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसके फर्स्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है इसके फर्स्ट एलिमेंट से, इसके सेकंड एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है इसके सेकंड एलिमेंट से, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 6 -2 -3। अब इनको जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, 4x + 6y = 0 -2x - 3y = 0। जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगी, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 2x + 3y = 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले रही हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 3y = 0। दोनों इक्वेशन सेम है तो यहाँ से हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, 2x + 3y = 0। फर्स्ट वन क्या है, लीडिंग टर्म है, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन में एक फ्री वेरिएबल है। जब हमारे पास फ्री वेरिएबल एक होगा तो हमें वेक्टर भी एक ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे y की वैल्यू मैंने क्या ली है, लेट की है, y = 2 के लिए। आप लोग y की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, और फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा तो वहां से जब हम मैट्रिक्स p बनाएंगे उसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये नहीं कि आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ से वैल्यू क्या ले ली, इसकी 2 ले ली। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 6 = 0। ठीक है, 6 को इस तरफ ले आएंगे तो x की वैल्यू 2 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आएगी, तो ये -3, 2, ये हमारे पास क्या आ गया, आइगन वेक्टर आ गया। अगेन रिपीट कर रही हूँ, y की वैल्यू आप लोग जो हमारे पास फ्री वेरिएबल है उसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं 0 के अलावा। क्यों 0 नहीं ले सकते,
वो मैं रीजन बताती हूँ। जब हम जीरो लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएंगी। और जीरो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। जीरो के अलावा हमने देखना होता है कि हम कोई वैल्यू पुट करें और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कोई वेक्टर मिलता है या नहीं, वो हमने चेक करना होता है, ठीक है। ये हमने देखा आइगन वैल्यू 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक वेक्टर मिल गया, दिस वन। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड आइगन वैल्यू है इसके कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो सेम प्रोसेस, आइगन वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला, मैट्रिक्स में से माइनस करेंगे लैम्डा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो -2। अब इस 2 को इस अंदर मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएंगी वो क्या आ जाएंगी, 3x + 6y = 0, -2x - 4y = 0। यहाँ से आप लोग -2 कॉमन ले लें और यहाँ से 3 कॉमन ले लें। जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये x + 2y = 0 और यहाँ से जब -2 कॉमन लेंगे तो ये x + 2y = 0। ये दोनों इक्वेशन भी सेम है। यहाँ से एक इक्वेशन मैंने ले ली। अब देखें ये जो एक इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे x + 2y। अब यहाँ पे भी एक हमारे पास क्या है, ये लीडिंग टर्म है और ये हमारे पास फ्री वेरिएबल है जिसे हम इसे पिवट एंट्री भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मैं y की वैल्यू 1 ले रही हूँ। आप लोग y की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। जब y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू -1 लेती तो x की वैल्यू क्या आ जाती, +2 आ जाती, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, सेकंड आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या करने थे, जस्ट वेक्टर और आइगन वैल्यूज की फाइंड करनी थी पार्ट ए में। अब पार्ट बी में हमने क्या करना है, हमने पार्ट बी में सिंगुलर मैट्रिक्स P फाइंड करनी है सच दैट जो हमारे पास जो D है P इनवर्स AP इज डायगोनल हो, ठीक है। अब P कैसे फाइंड करेंगे, ये जो वेक्टर्स आए हैं V1 और V2, इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स में लिख देंगे। V1 क्या है, -3, 2, तो इसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिखना है, -3, 2। और यहाँ पे जो सेकंड वेक्टर है -2, 1, तो -2 और 1 इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास P मैट्रिक्स आ गई। अब इसका P इनवर्स फाइंड करना है। P इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 46 में, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से कैसे सोल्व करते हैं, आप लोग इसका फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो आप लोग कैलकुलेटर की मदद से इसको क्विकली फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, D = P इनवर्स AP, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे P इनवर्स की वैल्यूज लिखनी है, यहाँ मैट्रिक्स A की वैल्यू, यहाँ पे P मैट्रिक्स की वैल्यू, इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 0 0 6 2। अब इन तीनों मैट्रिक्स को हम कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे सोल्व करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 46 में बताया था, ठीक है। आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं। अब मैंने ये यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ये बताई थी कि हमें कैसे पता चलेगा जो हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स आई है उसके जो वैल्यू आई है वो ठीक है या नहीं। जब आप लोग इनको आपस में सोल्व करेंगे तो आपके पास जो डी मैट्रिक्स आनी चाहिए उसमें जो डायगोनल में वैल्यूज आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आइगन वैल्यूज होनी चाहिए। हमारे पास आइगन वैल्यू क्या आई थी, 1 और 2। तो यहाँ पे जब इनको सोल्व करने के बाद आंसर डायगोनल में यही वैल्यूज आनी चाहिए, तो फिर इसका मतलब आप लोगों की जो मैट्रिक्स P है और जो इनके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स फाइंड किए हैं वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट वन क्या है, इसका सी पार्ट है। इसका सी पार्ट हम देख लेते हैं, A6 एंड f(a) हमने फाइंड करना है। A6 कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है A6 फाइंड करने के लिए हमारे पास A का फार्मूला क्या होता है, A = P D P इनवर्स। अब D मैट्रिक्स हमें पता है हमारे पास क्या थी, 1 और 2, ठीक है, 1 0 0 2। अब हमने यहाँ पे क्या चाहिए, A6 चाहिए। तो A6 के लिए फार्मूला क्या होता है, P D⁶ और P इनवर्स। तो हमने पहले से ही D6 फाइंड कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए D की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 0 0 2। तो 1⁶ और 2⁶, 0⁶ तो लेंगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मैंने इनकी वैल्यूज यहाँ पुट की, P की, P इनवर्स की, तो इनको आपस में सोल्व करेंगे। इसको भी कैलकुलेटर से ही मैंने सोल्व किया तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 253 378 -126 -88। अब इसका बुक पे आंसर जो है वो रॉन्ग है, लेकिन ये मेथड बिल्कुल ठीक है। इसकी कुछ बुक में सोल्व प्रॉब्लम में भी इसके आंसर्स रॉन्ग है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आल्सो फाइंड करना है f(a). f(a) कैसे फाइंड करेंगे, इसी इक्वेशन को f(t) की इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ पे था f(t) = t⁴ -5 t³ + 7 t² -2t + 5। t को रिप्लेस कर दिया a से, तो f(a) किसके इक्वल आ जाएगा, a⁴ -5 a⁴ + 7 a² -2a + 5। अब मैंने f(1) चेक किया और f(2) चेक किया। f(1) पे इस सारे फंक्शन की वैल्यू 6 आ रही है और f(2) पे सारे फंक्शन की वैल्यू 5 आ रही है। सवाल ये पैदा होता है कि हमने यहाँ पे ये 1 और 2 ही क्यों लिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल वेक्टर है, डायगोनल वेक्टर्स आया है वो क्या है, उसमें हमारे पास 1 और 2 वैल्यूज हैं।
या आप लोग ये कह सकते हैं जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आई हैं वो 1 और 2 है, तो इसके लिए मैंने फंक्शन में वैल्यू जो पुट की हैं वो भी क्या है 1 और 2 पुट की हैं। तो एफ ऑफ डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 पुट करने पे 6 आया तो 1 की जगह पे 6 लिखेंगे, 0 एज इट, और 2 पुट करने की जगह पे 5 आया तो 5 एज इट लिखेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, पी एफ ऑफ डी पी इनवर्स के। क्यों, क्योंकि हमें पता है ए किसके इक्वल होता है, पी डी पी इनवर्स के। अगर हम ए का स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे डी का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और पी इनवर्स एज इट आएंगे। जब हम ए को एफ ऑफ ए करेंगे तो हमारे पास डी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डी, और साथ में पी इनवर्स एज इट। अब एफ ऑफ डी भी हमने फाइंड कर लिया, क्यों कैसे फाइंड किया है, हमें पता है आइगन वैल्यूज को हमने इसी फंक्शन में पुट किया, तो ये एफ ऑफ डी भी फाइंड कर लिया। पी की वैल्यू लिखी, एफ ऑफ डी की वैल्यू ये लिख दी, और पी इनवर्स की वैल्यू ये लिख दी। अब इनको भी कैलकुलेटर से मैंने सोल्व किया है, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर 2 - 6 2 और 9। हमारे पास इसका डी पार्ट है, फाइंड अ मैट्रिक्स बी सच दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब हमारे पास बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए की। अगर हम इसको लिख दें बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, हमें ए का पता है, ए कैसे फाइंड करते हैं, ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। हमने देखा था जो भी ए की पावर होगी वही डी की पावर आएगी। अगर पी की पावर स्क्वायर रूट है तो डी की पावर भी क्या आएगी, स्क्वायर रूट आएगी। तो डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास जो डायगोनल वेक्टर है वो है 1 0 0 2। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा +-1, और ये +- स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया डी स्क्वायर रूट +-1 0 0 +- स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या करना है, हैंड्स का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए। हमें जो ए मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल फाइंड किया है उसको हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो हमें पता है बी किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ए के, और ए किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ ए किसके इक्वल है, पी स्क्वायर रूट डी पी इनवर्स के। तो हम बी को डायरेक्ट लिख सकते हैं पी स्क्वायर रूट डी पी इनवर्स के। क्यों, क्योंकि हमें बी फाइंड करना है। बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर रूट ऑफ डी पी इनवर्स। यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड की, यहाँ पे स्क्वायर रूट डी की वैल्यू फाइंड की, और यहाँ पे पी इनवर्स की वैल्यू फाइंड की, और इसको हमने कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लिया। कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे सॉल्व करना है मैंने अगेन रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 में इसको हमने देखा था कि 3 मैट्रिक्स हों उनको हम कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।